नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। तो ग्रुप 14 का एलिमेंट देखें तो ये होता है शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो यहाँ पे सी जो होता है, SI जो होता है, NG होता है। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होता है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, मतलब कि वाटर इसको कोई भी अफेक्ट नहीं कर पाता है। एंड टीन जो होता है, SN जो होता है ये डिकम्पोज कर जाता है, वाटर से नहीं बल्कि वाटर को हीट करते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट होता है, तो तब ये रिएक्ट कर लेता है। तो SN प्लस वाटर मिलके बनाता है SNO2 प्लस हाइड्रोजन। एंड फिर लास्ट में लीड आता है। तो लीड भी वाटर से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि लीड जो होता है ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन। तो ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है ये फॉर्म करता है MX2 एंड MX4। यहाँ पे M की जगह पे C हो सकता है, SI हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, टीन हो सकता है एंड लीड हो सकता है। एंड एक सिर्फ कार्बन को छोड़ के जितना भी मेंबर है सब डायरेक्टली रिएक्ट कर सकता है हैलोजन से एंड बना सकता है हैलाइड्स। मोस्ट MX4 जो होता है ये कोवैलेंट नेचर का होता है, मतलब कि जैसे कि हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, ये सब कोवैलेंट नेचर का होता है। जनरली MX4 जो होता है ये कोवैलेंट नेचर का होता है। एंड यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है कि टीन जो होता है एंड लीड जो होता है, मतलब कि SnF4 एंड PbF4 जो होता है ये आयनिक नेचर का होता है, कोवैलेंट नेचर का नहीं होता है। ग्रुप 14 का एलिमेंट देखें तो ये होता है शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो जैसे ही ऊपर से हम नीचे आते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि PV जो है ये +2 में रहना चाहेगा। एंड यहाँ पे क्या दिया गया है PvI4। तो PV किस में एग्जिस्ट कर रहा है, PV+4 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये +4 में रहना ही नहीं चाहेगा, ये PV+2 में जाना चाहेगा, तो इसलिए PvI4 का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि PvI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। हैवियर मेंबर जो होता है जर्मेनियम से लेकर लीड तक ये बनाता है MX2 एंड ये जो X है इसको हैलाइड बोलते हैं। हैलाइड का स्टेबिलिटी जो होता है ये इंक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप, मतलब कि अगर हम इसका थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी देखें तो ग्रुप 14 में कौन सा एलिमेंट होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टीन होता है एंड लीड होता है। तो लीड का जो है वो स्टेबिलिटी +2 में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +4 होगा एंड यहाँ पे जर्मेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +2 होगा, मतलब कि जर्मेनियम जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा। लीड जो होता है ये डोमिनेंट कर जाता है +2 में, तो स्टेबिलिटी ZeX4 का ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे PvX2 दिया गया है एंड PvX4 दिया गया है। अब PV का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसका +2 है एंड इसका +4 है, तो PV +4 में रहना ही नहीं चाहेगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है तो ये +2 में रहना चाहेगा, मतलब कि PvX2 ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू PvX4। CCl4 को छोड़ के जितना भी टेट्राक्लोराइड रहता है वो इजली हाइड्रोलाइज हो जाता है वाटर से, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता है, बट अदर एलिमेंट्स जो रहता है उसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। एग्जांपल यहाँ पे सिलिकॉन का लिया गया है, तो ये है SiCl4 टेट्राक्लोराइड्स है। तो SiCl4 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सिलिकॉन जो होता है एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं -HCl रिमूव हो गया, वैसे ही करके -3HCl रिमूव हो जाएगा एंड सबके जगह OH आ जाएगा एंड ये तो आ ही गया है। तो ये OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH एंड इधर OH। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि -3HCl रिमूव हो जाएगा एंड +3H2O ऐड हो जाएगा एंड ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं SiOH4 एंड इसका नेम बोले तो ये होगा सिलिसिक एसिड। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ट्रेंड एंड एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है ये अलग रहता है अनदर मेंबर से, मतलब कि इसके ग्रुप में जितना भी मेंबर है वो सबसे अलग होता है। कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होता है कि ये पी मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है खुद के साथ एंड अदर एलिमेंट के साथ भी, जो कि स्मॉल हो साइज में एंड हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हो उसके पास। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया एंड हमें पता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी F में ज़्यादा होता है, O में ज़्यादा होता है, N में होता है, फिर S में होता है।
तो देख सकते हैं ये O है, S है, N है, ये सब के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है क्योंकि इसका साइज भी छोटा है एंड इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। हैवियर एलिमेंट जो होता है ये फॉर्म नहीं करता है पी पाई बॉन्ड क्योंकि इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहता है ये टू लार्ज रहता है एंड ये ओवरलैपिंग नहीं कर पाता है प्रॉपरली। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ग्रुप 14 में कैटिनेशन का कैटिनेशन ऑर्डर होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन देखा जाए तो वो कार्बन में होता है, फिर सिलिकॉन में होता है एंड जर्मेनियम एंड टिन का बात करें तो इसमें बराबर होता है एंड लीड तो कैटिनेशन शो करता ही नहीं है। एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि कार्बन जो होता है ये एलोट्रोपिक फॉर्म क्यों शो करता है, तो इसका फर्स्ट रीज़न ये होगा कि कार्बन जो होता है ये कैटिनेशंस प्रॉपर्टी शो करता है। ग्रुप 14 जो होता है इसके पास अदर एलिमेंट रहता है, उसके पास भी कैटिनेशंस प्रॉपर्टी होता है जैसे कि शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो लीड जो होता है ये कैटिनेशंस प्रॉपर्टी शो करता ही नहीं है। जर्मेनियम हो गया एंड एसन हो गया, इसमें होता है बट दोनों का बराबर होगा एंड सी का सबसे ज़्यादा होता है, फिर एस आई में रहता है। एंड सेकेंड रीज़न का बात करें तो कार्बन जो होता है ये मल्टीपल पी पाई बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में जो एलिमेंट आता है मैं इसको सिंपल याद रखी थी,